इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है मंत्रों की महिमा। अभिमंत्रित कलश के जल की विशाल महिमा का वर्णन। कलश के अभिमंत्रित जल को राजा युवनस्व ने अपनी प्यास बुझाने को पी लिया था। उसका परिणाम यह हुआ कि राजा युवनस्व ने गर्भ धारण कर लिया और उनसे ही मानधाता की उत्पत्ति हुई। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद से लिया गया है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, मनु जी के छींकने से उनकी नासिका से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु रखा गया। उन्हीं राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाराज पुरंजय हुए। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए और उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान विष्णु की बात मानकर वे एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वात्मा भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से उन्हें पुरंजय को शक्ति संपन्न कर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए, जब देवता उनकी स्तुति करने लगे, देवताओं के साथ उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा प्रलयकारी धधकती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर भाग गए। पुरंजय ने उनका नगर, धन व ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजऋषि को पुर जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और वैल के कुकुद पर बैठने के कारण कुकुत्सस कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनैना, उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विश्वरंधी, उसके चंद्र और चंद्र के युवानाश्व, युवानाश्व के पुत्र वासवस्थ, जिन्होंने सावस्तीपुरी बसाई। सावस्त के बृहदस्व और उनके कुवसला हुए। ये बड़े बली थे। इन्होंने उतंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से इनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से इनके सब पुत्र जल गए। केवल 3 ही बचे रहे थे। बचे हुए पुत्रों के नाम द्रोणाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। द्रोणाश्व से हयाश्व और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के ब्रह्मश्व, उसके कुशाश्व, कृशवाश्व के सैनजीत और सैनजीत के युवन अश्व नामक पुत्र हुआ। युवन अश्व संतानहीन थे, इसलिए वह बहुत दुखी थे।
अपनी 100 स्त्रियों के साथ वे वन में चले गए। वहाँ ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देख उसने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल पी लिया। जब प्रातः काल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में जो जल ही नहीं है, कलश का जल खाली है। तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है, पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया। अंत में जब उन्हें यह पता मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनाश्व ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया। इसके बाद प्रसव का समय आया। युवनाश्व की दाहिनी कोंक फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोता देख ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा। तब इंद्र ने कहा, मेरा माँ धाता बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई, वह वहीं तपस्या करके मुक्त हुआ। इस प्रकार युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए, चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्म कांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश सर्वदेवावश्य रूप सर्वात्मा एवं इंद्रियातीत हैं। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या। यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि, विधान, यज्ञ यजमान, धर्म, देश और काल, यह सब का सब भगवान का ही स्वरूप है। जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग युवनाश्व के पुत्र मानधाता के ही अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शशि बिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उनके 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश हैं, और योगी मुचकुंद। इनकी 50 बहनें थीं। उन 50 ने अकेले सौरभी ऋषि को पति के रूप में वर्ण किया। परम तपस्वी सौभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्य राज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सौंबरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जाग उठी और उन्होंने राजा मानधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उससे विवाह कर लीजिएगा। सौभरी ऋषि राजा मानधाता का अप्रिय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई है, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगा है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या देवांगनाएं भी मेरे लिए ललायित हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ सौभरी जी ने वैसा ही किया। ऋग्वेदाचार्य सौभरी जी एक दिन
स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्य राज के क्षण भर के संग से मैं किसी प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपा तक खो बैठा। वे सोचने लगे, मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को बचाए रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा वह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बाहिर्मुख न होने दे, अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000 विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक तो घर में ही रहे, फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियां भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। उन्होंने वहां जाकर परम संयमी सौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया तथा अग्नि आदि अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। उनकी पत्नियों ने जब अपने पति सौभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती है, वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गईं, उन्हीं की गति को प्राप्त हुई। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।